हमने आज मधु किया है सीपीएलसी से हमारे डिप्टी चीफ ऑपरेशन शबर मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। शबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और ये हमने इस ज़रूरत महसूस इसलिए की कि गुज़श्ता महीने 6000 वारदातें रिपोर्ट हुई और मुख्तलिफ नौइयत की वारदातें, जिसमें लोगों की बाइक्स छीन ली गई, लोगों के मोबाइल फ़ोन, वॉलेट्स, ये वो। तो सीपीएलसी का किरदार अभी तक, पहला सवाल तो यही कि कैसे जा रहा है किरदार? आपके लिए तशवीश की बात है ये नंबर्स जो अभी आ रहे हैं, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में ज़रा उस तरीके से एफर्ट्स बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल जी। देखें जी, अगर हम फिगर्स की बात करें तो यकीनन 6000 का क्राइम जो है वो अगस्त में रिपोर्ट हुआ है सीपीएलसी को, और पिछले महीने के मुकाबले में ये क्राइम तकरीबन कुछ 7% ज़्यादा है। ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि सीपीएलसी इसमें कैसे अपना रोल प्ले करती है। देखिए जी, सीपीएलसी का बुनियादी काम है कि उन्होंने उस गैप को ब्रिज करना है जो सिटीज़न और पुलिस के दरमियान है। सो पहला इंप्रेशन तो मैं क्लियर कर दूं कि इट्स नॉट दैट कि वी वर्क ओनली फॉर पुलिस और ओनली फॉर सिटीज़न, वी ट्राई टू ब्रिज दैट गैप। अच्छा, जब हम ब्रिज करने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हर फील्ड में बहुत गुंजाइश है काम करने की। तो सबसे पहले जो आप पूरे पाकिस्तान में देख लें कि इतना ऑथेंटिक डाटा कहीं भी शाया नहीं होता, या इस कॉन्फिडेंस के साथ शाया नहीं होता जो सीपीएलसी हर माह की 6 से 7 तारीख को अपना क्राइम डाटा शाया करती है। यकीनन इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्स चाहिए। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का जो क्राइम है वो 100% एक्यूरेट है। इसके अलावा जितना हीनियस क्राइम है वो 100% एक्यूरेट है। एक्यूरेट मीन्स कि रिपोर्टेड है, 100% रिपोर्टेड है। इसमें एक सवाल पैदा होता है कि जो स्ट्रीट क्राइम हर वो क्राइम जो ओपनली शहर के मुख्तलिफ गलियों में या सड़कों पे रूनुमा होता है, उसमें जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें जो मोबाइल स्नैचिंग है वो यकीनन अंडर रिपोर्टेड है। ये हमारा भी मानना है कि इट्स नॉट 100% एक्यूरेट। और सीपीएलसी सबसे पहले ये डाटा कलेक्ट करती है, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ पे भी काम करना है तो आपके पास उसका जब तक फिगर्स नहीं होंगे यू कैन नॉट फाइंड अ वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन। तो हम इसके बाद जो है ये सारा जो हमारा डाटा है जो हम अपने तहीं भी आप करते हैं या रिपोर्टेड ही पे जाते हैं आप? नहीं, रिपोर्टेड। देखिए इट शुड बी ऑथेंटिक। जब आप कंप्लेंट की बात करते हैं तो देयर शुड बी अ कंप्लेनेंट बिहाइंड दैट कंप्लेंट। It can be an email, it can be a call, it can be a written application, it can be a walk-in complainant. वो सब की जाती हैं। लेट्स से मैं आपको एक बताऊं, जैसे FIR है, FIR is an authentic source, of course. आपकी जो अखबार है it is an authentic source with reference। अगर आप उसको कलेक्ट करते हैं, यकीनन जो टीवी पे भी जितनी खबरें भी क्राइम के हवाले से होती हैं उसका वो बैक्ड अप होती हैं बाय एनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सीपीएलसी इस डाटा को गैदर करती है जी, इसके ऊपर काम करती है जी, और हम उसके बाद जो है ये सारी LEAs, नॉट ओनली पुलिस, LEAs ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हम इसको शेयर करते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर डिटेल वर्किंग होती है कि किस किस्म का क्राइम किस एरिए में और किस टाइम पर हो रहा, बिकॉज वी नो के वी डू नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज कि हम हर गली को मैन कर सकें। तो आई एम टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पुलिस कि इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हर जगह एक सिपाही खड़ा करें या हर जगह खड़ा करें। तो हम उनको बताते हैं कि आपको इस क्राइम को हैंडल करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए आपको इन औकात के अंदर अपनी नफरी को इन जगहों पे बढ़ाना होगा, जिसको हम अपने हॉटस्पॉट्स भी आप कहते हैं। एग्जैक्टली, द वर्ड इज़ हॉटस्पॉट। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मिसाल तौर में बताऊँ कि कराची का तकरीबन 22 से 24% क्राइम सिर्फ 10 थानों की हदूद में होता है। देयर आर रीजन्स टू इट। इट्स नॉट दैट के पुलिस इज़ नॉट इफेक्टिव देयर और दे आर नॉट इंटरेस्टेड देयर, चूँकि बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से क्राइम जो है वो बढ़ जाता है। नो, बिकॉज आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची, again always, like if I say top 10 police stations of Karachi which is having maximum crime is like Sarjani, Steel Town, Shara Faisal, Gidab, Hedri, this Kurangi industrial area, they all are in the outskirts. So criminal के लिए exit बड़ी ज़रूरी है। क्रिमिनल के आने के 2 रास्ते होते हैं, जाने के 10 रास्ते होते हैं। मतलब दैट्स हाउ दे थिंक। तो इस तरह है
तो हम ये सारे क्राइम्स सारी एलियस के साथ शेयर करते हैं एंड देन वी कम अप विद द सॉल्यूशन कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा सर कि बहुत दफ़ा क्राइम को रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली जो रास्ते एक सिटीजन के लिए बनाए गए हैं उससे वो बड़ा हिचकिचाता है, पुलिस के पास टेंशन, उधर रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल, लोग सुनते नहीं है, डर बड़ा है, लोग कहते हैं छोड़ो जाने दो। ट्रस्ट डेफिसिट है एक बहुत मेजर सिटीजन्स के लिए। क्या व्हाट आर द वेज, कोई ऐप होनी चाहिए जहाँ पे रिपोर्टिंग होनी चाहिए, आसान की जाए उस रिपोर्टिंग को, वो क्या आइडियाज होने चाहिए? देखिए जी, एक तो है हमारी रवायती जो अंदाज है रिपोर्ट करना, तरीक़ेकार करना। देखिए, हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी हो, एज अ कॉमन सिटीज़न, एज अ कॉमन मैन, हम भी इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर में हम जो है वो अपनी कारोबारी और बाकी दीगर मसरूफियात जो है वो हम जारी रखते हैं। तो हम भी इन चीज़ों से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी तरीके से, if not directly, if not me, my family, my relatives, my people who are known to me, उनके साथ इस तरह का होता है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक शख्स के साथ जब भी कोई स्ट्रीट क्राइम की हम चूँकि बात कर रहे हैं, हम हीनियस क्राइम की इस वक्त बात नहीं कर रहे, स्ट्रीट क्राइम के अंदर देखिए हर शख्स जब वो कोई भी वेपन देख लेता है तो वो एक ट्रामा में आ जाता है। ऐसे ही तो हमें सबसे पहले सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि वो एक ट्रामा में है, और जब भी कोई ट्रामा में हो तो उसको बेस्ट तरीका हैंडल करने का है कि आप उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड वो एक विक्टिम है, ज़ाहिर है। अगर आप थोड़ा सा, अगर हम सिविलाइज्ड या इफ़ नॉट सिविलाइज्ड लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें जो कॉल के जो पहले 15 सेकंड हैं वो सिर्फ आपकी खैरियत के लिए ही होते हैं। वेयर आर यू सेफ, यू आर फीलिंग सेफ, डू यू नीड एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, लाइक द फर्स्ट 15 मिनट्स आर उनको काम डाउन करने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। उसके बाद वो क्राइम की तरफ आते हैं। हमारी तरफ अब जो इस वक्त एज ऑफ टुडे वी टॉक, तो देखें चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि उनकी स्पीड क्या है, हम कितना टाइम ले रहे हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आने में या बेहतरी की तरफ जाने में। उसके अंदर जो है, देखें, अगर आपने कराची जैसे शहर में रहना है जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया का 5वें नंबर पे बड़ा शहर है गालिबन ये आबादी के और रकबे के लिहाज से, तो यू हैव टू बी, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। आप एक आइसोलेशन में नहीं रह सकते। जो ना कसीरुल, यानी कराची की अगर हम बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर लोग भी बड़ी पूरे पाकिस्तान से रोज़गार के गर्ज से आते हैं। फिर कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको एक तो नफरी की कमी की ये एक प्रॉब्लम पुलिस हमेशा कहती है, रिसोर्सेज की कमी की बात करती है। अच्छा, दूसरी तरफ इससे हम अभी तक फ़ायदा उठा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हम कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, जियो फेंसिंग आ गई है, फॉरेंसिक्स हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन के तरीके बदल चुके हैं दुनिया भर में, तो उस पर हम क्या तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्योंकि रिस्पांस टाइम भी पुलिस का बड़ा हमने देखा बहुत से केसेस में नहीं होता, फिर फॉलोअप्स भी उस तरीके से नहीं होते, प्रोसिक्यूशन बड़ी कमज़ोर है। हाँ, ये एरिया है। देखिए, आपका सवाल बड़ा अथेंटिक है। क्यों है अथेंटिक, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास नफरी का शॉर्टफॉल है तो मैं उससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता, बिकॉज देयर इज़ अ क्वेश्चन बिहाइंड दैट, एंड द क्वेश्चन इज कि इफ़ यू आर पुटिंग क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी यू आर एडिंग टू द प्रॉब्लम। देखिए ना, प्रॉब्लम नंबर 1। नंबर 2, इस शहर को आप मैनुअली तो मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा। आप 2 लाख लोगों की भर्ती कर दें पर मैनुअली नहीं हो सकता ना इसको। अब आपने जो सेफ सिटी की बात की, या आपने जो टेक्नोलॉजी की बात की, मॉडर्न मेथड्स की बात की, उन टूल्स की बात की, हाँ, नाउ दिस इज़ द एरिया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के बड़े शहरों में से कराची में अभी तक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट अभी तक फंक्शनल नहीं है। इट्स इन द पाइपलाइन, आई नो लॉट अबाउट इट, बट इट्स नॉट फंक्शन। जो पब्लिक को तो रिजल्ट चाहिए ना कि आया हो। उससे पहले किस चीज से रुकावट हो रही है? हम ये देख रहे हैं कि लेट मी एक्सप्लेन। ये बहुत आपका ऑथेंटिक सवाल है कि रुकावट क्या है। देखें, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर आज मैं आपको iPhone 7 दे दूं तो आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, हालांकि ऑल दे आपने वो 2 साल या अपने साथ पहले रखा था।
टेक्नोलॉजी एक बर्फ़ की तरह है जो पिघल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इसमें आपने हमेशा स्टेप फॉरवर्ड जाना है और आपने एडवांस प्लानिंग करनी है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल, सो एंड सो आपने उसको लेके चलना है। देखें, पहले सिर्फ कैमरा इंस्टॉल कर दिए जाते थे, ठीक है। फिर एक वक्त आया उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, फिर एक वक्त आया उसकी मैनुअली मॉनिटरिंग शुरू हो गई। फिर मैं और आप देख के, या शायद आपके टीवी पे ही कई दफ़ा हमने देखा कि एक क्लिप चला जिसमें वारदात हो रही है, बाइक पे कुछ हो रहा है, वो क्या था, वो रिकॉर्डिंग फुटेज कहते हैं उसको, वो चला रहे हैं, हम देखें जी यकीनन ये अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है। ये चीज़ें सामने आने चाहिए, बट नाउ एज ऑफ टुडे जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर जितना भी सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है उसके अंदर ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम, एंड AI, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस वक्त सिंध के अंदर एक S4 का प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। मेरे ख्याल से ये सबको इल्म में होना चाहिए कि सिंध के अंदर 40 टॉल प्लाजाज हैं ऑल ओवर, एंट्री, एग्जिट, इनसाइड, वेयर यू गो। अगर वहाँ आप ये गौर से देखेंगे तो वहाँ S4 का प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। यानी क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम है S4? एग्जैक्टली। मकसद उसका जो लेवल है उसका बहुत एडवांस लेवल है। वो जो भी रीड कर रहा है, लाइक आपकी अगर वो गाड़ी की नंबर प्लेट रीड कर रहा है तो रियल टाइम वो एक्साइज से मैच कर रहा है। अच्छा, इफ़ यू आर हैविंग अ रॉन्ग नंबर प्लेट और फेक नंबर प्लेट, इफ़ यू हैव चेंज द नंबर प्लेट, अगर आपकी गाड़ी एक्साइज में वाइट है और वहाँ रेड आ रही है तो अगेन इट्स वो मैच नहीं करेगा। नो टाइम वो इट्स अ रियल टाइम इफ यू विल सी दैट। और उसके लिए अलग नफरी मुख्तस की गई है जो उसको हैंडल करे, इस सिचुएशन को हैंडल करे ऑन एवरी टॉल प्लाजा। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब ये जो हमारा दूसरा है, देखें, ये कराची जो है ना, वो आप अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर से शायद 4 या 5 गुना बड़ा है कराची। बिल्कुल ऐसे। तो इसको हैंडल करने के लिए, इसके फंड्स जनरेट करने के लिए, जाहिर सी बात है वो भी एक बहुत अहम सवाल है। तो वो एक इशू है जिसके ऊपर बहुत रिलीजियसली काम हो रहा है। एक चीज़ बस, यानी ये जो हॉटस्पॉट की बात दोबारा हम करते हैं जी प्लीज़। बहुत से जो हम फुटेज भी दिखा रहे थे और भी दिखा, ये यानी रिपीटेडली कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर वारदात पे वारदात होती जाती है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर हर 2 दिन छोड़ के उसी गली में, उसी मोहल्ले में, उसी इलाके में होती है। तो इसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। जब आपको हॉटस्पॉट का पता है तो वहाँ नफरी बढ़ा के आप, ये अक्सर सवाल होता है शहरियों का। जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है और ये कई दफ़ा पूछा जाता है। देखिए, हॉटस्पॉट कांस्टेंट नहीं है। जब वो हॉटस्पॉट्स वंस दे आर आइडेंटिफाइड तो फिर उसकी रेमेडी की जाती है और वहाँ पर जाहिर सी बात है नफरी तैनात की जाती है या उस एरिया को सिक्योर बनाने की कोशिश की जाती है। तो जब भी आप क्राइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट इंडिकेटर इज़ कि क्राइम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, और नए हॉटस्पॉट जनरेट, यानी ज़ाहिर है क्रिमिनल्स अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं। देखिए ना, अगर आप इस शहर में कहीं भी जाएं और अगर कहीं भी जो है वो एक नाका लगा हुआ तो वो दूर से पता चल जाता है। जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ा सा रश होता है, थोड़ी सी गहमा गहमी होती है, पुलिस की वर्दी नज़र आ रही होती है। सवाल तो खैर बहुत सारे जहन में आ रहे हैं। पुलिस में काली भेड़ों का भी जिक्र करना था हमने, लेकिन शायद देखिए इट्स एवरीवेयर। थोड़ा सा इस पे आप कमेंट अगर करना चाहें। देखिए इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इन आवर कंट्री, इन द वर्ल्ड। इशू ये है कि आप अपने सिस्टम को कितना बेहतर बना सकते हैं। आप लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट आप उनके इक़दामात को जो है वो अकाउंटेबल ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि मैं कोई पुलिस की तरफ से मैं उनका कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो पुलिस के अंदर होती है, इन अ सेंस क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग है, इसमें कंप्लेंट्स भी सबसे ज़्यादा जनरेट होती हैं और इसके अंदर जो है वो कंप्लेन के ऊपर रेमेडी है। मतलब टीवी पे देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी वारदात होती है तो वहाँ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके ऊपर इंक्वायरी हेल्ड कर दी जाती है। आई नो इट्स नॉट इनफ, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि ऐसा होना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसीजर, और आप टेक्नोलॉजी के ही ज़रिए देखिए ना, पहले ट्रैफिक पुलिस थी हमारे शहर में, अब आपने देखा उन्होंने कैमरा इंस्टॉल कर लिए, ठीक है ना।
तो उन्होंने कैमरा इंस्टॉल कर लिया, तो नाउ दिस इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है बिल्कुल ना। जी। अब आपके पास ई टिकटिंग आ गई है, तो दैट इज अगेन कि यू आर टेकन दैट चार्ज एज एन एविडेंस कि आपका हो। हम ये कहना चाहेंगे कि वी रियली होप दैट जो सिस्टम है उसको टेक्नोलॉजी के हेल्प से जी। वो आगे बढ़े, और जैसे आपने कहा कि ट्रांजिशनल पीरियड है अभी हमारा, वी रियली होपिंग कि सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स वो टॉप प्रायोरिटी पे रहे, और इंशाल्लाह हमारे सारे ये जो इदारे हैं वो लियाज़ोन करें। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब, आप आए और आपने हमें अपना वक्त दिया।